सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। हवाएं जोरों से चल रही थीं, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में नदीम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश के चंद कतरों से ही दीवारें नम हो जाती थीं और छत से पानी टपकने लगता था। नदीम एक मेहनती मगर गरीब इंसान था। मजदूरी करके गुजारा करता, लेकिन कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। गुर्बत के साए उसके घर में गहरे होते जा रहे थे। बीवी बच्चों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, लेकिन नदीम के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, यकीन की रोशनी। बीवी अक्सर शकवा करती, मगर नदीम सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह सब बेहतर करेगा, मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। एक दिन सुबह सवेरे नदीम शहर की तरफ गया। उम्मीद थी कि शायद कोई मजदूरी मिल जाए। जेब खाली थी, पैरों में पुराने चप्पल और सर्दी की शिद्दत से हाथ कांप रहे थे। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर दुकान पर पूछा, लेकिन जवाब वही मिला, आज काम नहीं है। दिन ढल गया, सूरज गुरूब होने लगा। नदीम के पैरों में दर्द था, पेट खाली था, लेकिन उसका दिल पुर उम्मीद था। वो सोच रहा था, जब तक मैं हारा नहीं, तब तक मेरी किस्मत भी नहीं हार सकती। अल्लाह ने अगर आज नहीं दिया तो कल जरूर देगा। घर वापसी पर रास्ते में वो मस्जिद के बाहर थोड़ी देर बैठ गया। थका हुआ था, लेकिन आंखों में आंसू न थे, सिर्फ सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक, मैं जानता हूं तू मुझे आजमाता है, लेकिन मैं तेरा बंदा हूं, तेरा दर कभी खाली नहीं जाता। जब नदीम घर पहुंचा तो बीवी गुस्से में थी। बच्चे खामोश थे, रोटी के एक नवाले को भी तरस रहे थे। बीवी चिल्लाई, आखिर कब तक तेरे अल्लाह का इंतजार करें, बच्चों की भूख हमें मार देगी। नदीम खामोश रहा, लेकिन दिल में उसका ईमान पकार रहा था। सब्र, अल्लाह देख रहा है। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। थपथपाते हुए कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह जरूर कुछ बेहतर करेगा, तुम बस दुआ करो। सुबह की अजान हुई। नदीम वजू करके मस्जिद चला गया। नमाज के बाद दुआ की दिल से। उसने कहा, ऐ रब, मेरे बच्चों को भूखा न सला, बस तू ही मेरा आसरा है। मस्जिद से निकला ही था कि सामने से एक बड़ी गाड़ी आई और रख गई। गाड़ी से एक अजनबी शख्स उतरा, लिबास से अमीर लग रहा था। उसने नदीम से पूछा, भाई साहब, मुझे यहाँ एक मेहनती आदमी की जरूरत है जो मेरे फार्म हाउस पर काम करे, आपको काम चाहिए? नदीम हैरान हुआ, दिल में शक्र अदा किया और फौरन बोला, जी मुझे काम चाहिए। उसी वक्त वो अजनबी उसे अपने फार्म हाउस ले गया और काम की तफसीलात बताएं। मजदूरी भी अच्छी थी और खाने पीने का भी इंतजाम था। नदीम ने पहला दिन काम करके जब शाम को मजदूरी ली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हाथ में पैसे थे, दिल में सुकून था। वो सीधा बाजार गया, आटा, दाल, चीनी और बच्चों के लिए कुछ मीठा खरीदा। जब नदीम घर दाखिल हुआ तो बच्चे दौड़कर उससे लपट गए। बीवी ने हैरत से सामान देखा और पूछा, ये सब कहां से आया? नदीम ने मुस्कुराकर कहा, जिस अल्लाह से तुम मायूस हो गई थी उसी ने भेजा है। मैंने कहा था ना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बीवी खामोश हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से कहा, हाँ, अब मुझे भी यकीन है, अल्लाह सब देखता है और सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नदीम की जिंदगी बदल चुकी थी। वो फार्म हाउस पर मुस्तकिल मुलाजिम बन चुका था। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, घर की मरम्मत करवाई। अब उसका चेहरा सिर्फ खुशी से नहीं, यकीन की रोशनी से चमकता था। उसे जो मिला देर से मिला, लेकिन अल्लाह के वादे के मुताबिक बेहतर मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि वो यकीन सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल से जाहिर होता है। अगर तुम अल्लाह पर सच्चा यकीन रखते हो तो वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जिंदगी आजमाइश है, लेकिन रब की रहमत देर से आती है, कभी नहीं रखती। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो बुरा ही कर्म लाइक जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट में लिखें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।